अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोला कबाब रेसिपी, जो कि हम बीफ से बनाएंगे। बीफ से गोला कबाब कैसे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी आज मैं आपको सिखाऊंगी। जूसी रस भरे जो हैं गोला कबाब बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है बीफ, ये है तकरीबन 1 kg। और इसमें मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का प्याज काट लिया है और 5 से 6 अदद इसमें सब्ज़ मिर्च जाएंगी, 5 अदद इसमें लहसुन के जवे जाएंगे और 1 इंच के करीब ये अदरक का पीस है जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। बाकी क्या इसमें मसाले जाएंगे वो मैं आपको साथ बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज और इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक और इसमें डाल दूंगी मैं सब्ज़ मिर्च। सबसे पहले इसको मैं चॉप कर लूँगी ताकि ये हमारे कीमे के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये चॉप होकर उसके साथ मिक्स हो जाए। जी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा 1 kg बीफ का, जो मैंने इसको पहले भी बारीक मशीन में से निकलवाया हुआ है। अगर किसी के पास चॉपर ना हो तो वो इसको जिधर से आप कीमा लें उसे कहें कि बारीक मशीन में से इसको 2 से 3 बार निकाल दें ताकि अच्छे से जो है कीमा वो बारीक हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। जी, इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड की है और हमने काली मिर्च भी डालनी है, इसलिए हमने कम रेड चिली डाल दी है। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी, इससे बहुत अच्छा इसका येलो सा कलर आएगा और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आएगा। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सूखा धनिया दरदरा हुआ। ठीक है, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, इससे भी बहुत अच्छी इसकी लुक आती है, ग्रीन ग्रीन सी कटा हुआ धनिया इसमें हम शामिल कर देंगे। और अब हम इसको पहले मीडियम स्पीड पे 2 मिनट हम इसको चॉप करेंगे, उसके बाद में 2 मिनट में हाई स्पीड पे इसको चॉप करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 लेमन रस और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से हर चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से कीमा जो है वो बिल्कुल गोला कबाब के लिए रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे और इसके हम कबाब बना लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस कीमे को लेंगे और इसके हम कबाब बनाएंगे। ठीक है, आप अगर लगे कि आपके हाथों को कीमा चिपक रहा है तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। और ऐसे मैंने पेंसिल ली है, पेंसिल के ऊपर हम इसको ऐसे गोल गोल जैसा आप साइज रखना चाहें, छोटा बड़ा जितना भी आप साइज रखना चाहें उसी हिसाब से इसके आप कबाब बना लें। मैं ऐसे इस साइज़ के रखूँगी, तकरीबन ये 2 इंच का कबाब का साइज़ है और ऐसे हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को लगे कि कबाब टूट जाते हैं तो आप इसमें भुना हुआ जो है बेसन वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी कबाब टूटते नहीं हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है, आप अगर 1/2 kg कीमा लेंगे तो आपने उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून भुना हुआ जो बेसन है उसको ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो आपके कबाब सख्त बनेंगे। दूसरा, आप उसमें ब्रेड भी डाल सकते हैं
और भुने हुए चने जो मिलते हैं आप उसका पाउडर भी इसी हिसाब से हाफ kg में 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अगर आप उसकी बेसन की, चनों की, उसमें कम ज़्यादा अगर आप ज़्यादा मिकदार कर लेंगे या कम कर लेंगे तो उससे भी ज़्यादा कर लेंगे तो कबाब आपके सख्त बनेंगे। ठीक है, मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मेरा बिल्कुल खुश्क कीमा मैंने लिया था बीफ का, और उसमें जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, प्याज जो मैंने डाला है कम डाला। अगर प्याज भी ज़्यादा हो जाए तो उससे भी जो हमारे कबाब हैं वो भी प्याज पानी छोड़ देता है, उससे भी हमारे कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 1 kg कीमा लिया था तो इसमें मीडियम साइज़ का मैंने प्याज डाला था। और अच्छे से आप जब कबाब बनाएंगे, कबाब में कोई क्रैक नहीं होगा तो कभी भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। आपको एक्स्ट्रा इसमें बेसन, चने या ब्रेड कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने जो तरीका बताया है आप इसी हिसाब से और इसी क्वांटिटी में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें डालेंगे तो कभी भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। बहुत जूसी और अंदर से बहुत सॉफ्ट से आपके कबाब बनेंगे। ठीक है, ऐसे मैं सारे कीमे के कबाब रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इसको फ्राई कैसे करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे सारे कबाब, गोला कबाब रेडी हैं। अब हम लेते हैं दूसरी तरफ पैन। अब हम पैन लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन 2 कप। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम ऑन करते हैं और ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने गोला कबाब 1 बाय 1 ऐड इसमें ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई करते हुए ऑयल क्योंकि गर्म हो चुका है इसलिए हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जब इसकी साइड चेंज कर देंगे तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। वो इसलिए कि क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारा बहुत जल्दी ऊपर से कबाब तो रेड हो जाएंगे लेकिन अंदर से हमारे कबाब जो हैं वो कच्चे रहेंगे। इसलिए इसको हमने पहले 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। अभी इसको हम नहीं हिलाएंगे, 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। जी व्यूअर्स, 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी बहुत आराम से ऐसे साइड चेंज करेंगे। लाइट गोल्डन कलर एक साइड पे आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ऐसे हमने आराम से इसकी साइड चेंज कर देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट ही हम इस साइड से भी इसको पका लेंगे। ये देखें हमारे गोला कबाब बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड से सिक गए हैं, पक गए हैं अंदर तक। मैंने इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 16 मिनट तक इसको पका लिया है। बहुत अच्छे से हमारे जो है ना कबाब, गोला कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी सारे गोला कबाब भी मैं रेडी कर लूँगी और फिर मैं उसके बाद बताऊँगी आपको कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इससे मैं सारे गोला कबाब निकाल लूँगी और जो बाकी हैं उनको भी फ्राई करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। लुक लग रही है इसकी। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे गोला कबाब रेडी हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद प्याज, जो कि मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज लेके इसको काट लिया है। अब हम लेंगे अपनी प्यारी सी कढ़ाई और इसमें मैं शामिल करूँगी वही ऑयल जिसमें हमने अपने गोला कबाब फ्राई किए हैं, इसलिए कि इस ऑयल में हमारे कबाब का सारा टेस्ट फ्लेवर इसमें आ चुका है और
दूसरा ये कि हमारा ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा। हमें कोई भी चीज़, हर वीडियो में जैसे मैं कहती हूँ, हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए ये ज़ाया होने वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि इसी में हमने गोला कबाब अपने फ्राई किए हैं, तो इसमें सारा इसका टेस्ट और फ्लेवर ऑयल में है, इसलिए हम इसी ऑयल को गोला कबाब की ग्रेवी बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना एक तरफ प्याज जो हमने काट के रखा है इसको शामिल करेंगे, और प्याज को हम लाइट गोल्डन होने के लिए इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये लाइट गोल्डन कलर इसका आ जाए और इसका प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जी व्यूअर्स, प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। इसके हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छे से हम प्याज के साथ पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट इसमें पका लेंगे। जी 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 कटे हुए प्याज, ये टमाटर कहना था मैंने, टमाटर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के, जो कि मैंने अपने ही बगीचे से निकाले थे। माशाल्लाह बड़े ही अच्छे रेड कलर के टमाटर मेरे बाग में लगे हुए हैं, उधर से मैंने ये तोड़े थे। मेरे घर में ही छोटा सा बगीचा है, उसमें से मैंने निकाले थे। जी अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। जी ये देखें, 3 मिनट मैंने इसको कवर किया और टमाटर ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। ऐसे हम इसको चम्मच से थोड़ा सा मसलेंगे तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साल्ट, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया दादरा हुआ, और इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे इसी के अंदर। जी अब हम इस सारे मसाले को ग्राइंडर जार में डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, इतना सा कि ये दानेदार रहे, बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाना। हम इस मसाले को अब फ्लेम ऑफ करके इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि ये क्रीमी सा जो है इसकी ग्रेवी, गोला कबाब के लिए क्रीमी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो जाए। जी ये देखें, मैंने जस्ट 5 सेकंड के लिए इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा किया है, बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाया। देखिए दानेदार सा इसका आपको मसाला नज़र आ रहा होगा, और इतना आना ज़रूरी है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि इसका ऑयल अलहदा हो जाए और सारा जो मसाला है वो अलहदा हो जाए। ये देखें सारे मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा इसका जायका होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें अब हम शामिल करेंगे दही। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो कि मैं घर ही बनाती हूँ। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून दही के। इससे ये है कि ग्रेवी जो है बहुत अच्छी जो है क्रीमी सी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। इसको अब हम इसमें 3 से 4 मिनट मसाले के अंदर दही को पका लेंगे, ताकि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और एक क्रीमी सा जो है पेस्ट वो हमारे कोफ्तों के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, अब हम इसको 3 से 4 मिनट मसाले के अंदर अच्छे से पका लेते हैं।
जी ये देखें बिल्कुल मसाला रेडी है और दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोला कबाब। आप गोला कबाब को ऐसे फ्राई करके इसको सेव भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। आपको पता है नेक्स्ट रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी मेहनत वाली चीज़ें बना सकें, तो आप इसको रमज़ान से पहले बना के फ्राई करके इसको 4 से 6 महीने के लिए भी फ्रीज़र में आप सेव कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस अगर आप फ्राई करके रखेंगे तो इनको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको इसमें 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे बग़ैर पानी के। कोई इसमें हमने पानी नहीं डालना। इसको लो फ्लेम पे हम पका लेंगे, ऊपर से कवर करके हल्का सा ऐसे टेढ़ा इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे हम। ठीक है, और इसको 8 से 10 मिनट पकाने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि गोला कबाब की क्या सूरत है। कवर करके रखने का ये फ़ायदा होगा कि अगर थोड़ी बहुत कहीं हमारे कबाब में कच्चापन रह गया होगा तो वो ये है कि कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अंदर तक जो है वो हमारे कबाब, अगर मज़ीद कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है कच्चेपन की तो वो कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये ग्रेवी के अंदर मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। जी व्यूअर्स, गोला कबाब हमारे रेडी हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारा गोला कबाब रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।